हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू माय चैनल ट्रिकी मैथ। मैं आपका दोस्त कुमार आपके लिए एवरेज की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। तो पिछले क्लास में हम एवरेज कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो आज सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित में 28 छात्रों द्वारा अंकों का औसत 50 था। गणित में 28 छात्र थे, उनका औसत अंक 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो शेष छात्रों के प्राप्त पोषक में 5 की वृद्धि हो गई, यानी जो 8 हो गए -8 छोड़ चले गए, तो 20 में इसमें 5 की वृद्धि होगी। तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? जो 8 छोड़कर गए हैं उनका औसत अंक बताना है। तो 28 छात्र थे, 28 का प्राप्त अंक था 50, तो टोटल नंबर हो गया हमारे पास 1400। अब 28 में से 8 छोड़कर चले गए, 20 बच गए, और 20 प्राप्त अंक है 55, तो ये हो गए 1100। कितने कम हो गए? यानी 300 नंबर इन 8 बच्चों के थे। इन 8 बच्चों का रेशियो है हमारे पास 37.5। ये हमारा रेशियो है 8 बच्चों के प्राप्त अंक जिन्होंने हासिल किए थे अंक, उनका रेशियो कितना हो गया। तो बताता हूँ, 28 छात्र थे, उनका 50 उन्होंने औसत अंक प्राप्त किए थे। उनमें से 8 छोड़कर चले गए, 20 बच गए। 20 प्राप्तांक में 5 की वृद्धि होगी, ये 50 में 5 की वृद्धि होगी, तो जो 8 बच गए उनका औसत अंक कितना है हमें वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत अंक 28 है, तो लड़कों का औसत अंक 60 है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं? अब लड़के बताना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में जो प्राप्त अंक 68 है, कितने बच्चे हमें नहीं पता, बच्चे कितने हमें नहीं पता है, टोटल प्राप्त अंक 69 लिया। उनमें लड़कियों का औसत अंक, लड़कियों का औसत अंक है 80 और लड़कों का औसत अंक है 60। तो हमें बॉयज की पॉपुलेशन बतानी कितनी है क्लास में। ठीक है, माना एक्स बॉयज हैं एक्स, गर्ल्स कितनी होगी 100 माइनस एक्स, ये हमारी गर्ल्स होगी। 100 और टोटल हमने 100 विद्यार्थी मान लिए, तो 68 प्राप्त अंक हो गया, तो कितना आ गया ये 6800 नंबर हो गए। तो 100 माइनस में 80 कितना है, गर्ल्स थी हमारे पास, गर्ल्स का रेशियो निकाल लेते हैं हम। 100 माइनस एक्स इनका हो गया, इन्होंने 80 लिए, बराबर बॉयज ने कितने लिए हैं, ये कितना होगा हमारे पास 8000 माइनस में 80 एक्स, और बॉयज कितने थे हमारे पास 60, बॉयज ने लिए हैं 60, कितने थे एक्स, तो ये 60 एक्स, इन दोनों डिफाइन कर दो, हो जाएगा 60x प्लस 800,000 माइनस है 80x इज इक्वल टू 6800। हमें बहुत सी संख्या बतानी है, इधर चला दिया, माइनस ये बच गया हमारे पास 20x, इधर से जाके बच गया 1200, और x बच गया हमारे पास 60, यानी बच्चे बॉयज होंगे 60% हमारे पास बॉयज हैं, यानी कि हमारे पास बॉयज की संख्या उसमें 60% है। ठीक, 120 छात्रों का प्राप्त अंक 35 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 छात्रों का प्राप्त अंक है 35। 120 छात्रों ने 35 नंबर लिए, उत्तीर्ण हुए छात्र का प्राप्त अंक है 39। 500 हैं,
39 39 प्राप्त अंक का, और जो फेल हुए हैं उनका है, फेल हुएगा 15, जो फेल हुए उनका है 15। अभी देखो टोटल है 45, पास कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, तो टोटल हमारे पास 45 35, ये पास पास में 39 और फेल में है 15। माइनस कर दो, इससे माइनस करेगा 20, इससे माइनस करेगा 4, रेशो निकाल दो 1 और 5, 5 रेशो हो गया। टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास 120, यहाँ पे आया टोटल 6, 120 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 20, 20 का रेशो इससे 20 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 100, और इससे 20 करेंगे ये। अब हम पास की पूछ लो, तो पास में हमारे पास 100 बच्चे और फेल हुए हैं 20 बच्चे। फिर से बताता हूँ, टोटल स्टूडेंट से 120, उन्होंने प्राप्त अंक प्राप्त किए 35, पास हुए 39, जिन्होंने 39 प्राप्त अंक लिए, फेल हुए 15 प्राप्त अंक प्राप्त किए, तो फेल पास हुए हैं, फेल हुए हैं, ये हो गया टोटल। यानी टोटल ये तो हमारे मिड में ले दिया, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो रेशो आ गया 5 और 1, 5 और 1 6, लेकिन यहाँ बताया गया 120, तो 120 में 6 20, यहाँ पे आ गया 100 और यहाँ पे आ गया 20, यानी पास में 100 और फेल हुए हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में छात्र और छात्राओं का औसत प्राप्त अंक 71 और 73 है, यानी जो बॉयज हैं उनका 71 और जो गर्ल्स हैं उनका है 73। समस्त विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है, यानी टोटल 71.8 है। तो छात्र छात्रों का अनुपात किस अनुपात में है, छात्र छात्रों में किस अनुपात में, जब पहला क्वेश्चन क्या था सेम वैसे है ये, यहाँ पे हमने बॉयज लिख दिया, यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया, ये 71 73 कितना था टोटल 71.8, माइनस कर गया 0.8, इसको माइनस किया 1.2, कट गया 3 और 2, यानी ये 3 और 2 इनका रेशियो आ गया। फिर बताता हूँ, बॉयज हैं, बॉयज के प्राप्त अंक क्या से किए 71, गर्ल्स ने किए 73, टोटल है 71.8, बॉयज का आएगा 1.2 और गर्ल्स का आएगा 1.8, कैसा किया 3 और 2, इसका रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार ऋणात्मक पूर्णांक का औसत 72.8 है, कोई चार ऋणात्मक पूर्णांक का औसत है 72.5 है। सबसे बड़ा पूर्णांक, जो सबसे बड़ा है वो है 117 और सबसे छोटा है वो है 15। सबसे छोटा है 15। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, जो दो बच गए उनमें अंतर है 12 का, तो जो शेष दो में से सबसे बड़ा, उनमें से जो सबसे बड़ा है वो बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। चार ऋणात्मक पूर्णांक है, उनका औसत है 72.5, तो ये हमारे पास 290। अब 117 है, दूसरा इन्होंने सबसे बड़ा बताया तो हमने x मान लिया, उसमें और इसमें माइनस कितना है, अंतर कितना है 12 का, तो x माइनस 12 ही हो गया, और सबसे छोटा है हमारे पास 15, एक टोटल जोड़ आ गया हमारे पास 290। तब ये बताना है, तो x और x 2x हो गया, प्लस 117 और 15 और माइनस 12, तो ये हो गया 120 बराबर 290, 2x बराबर 290 में से 120 गया 170, x बराबर हमारे पास 85, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक हमारे पास 85 है। चार पूर्णांक है, उनका औसत दे रखा है 72.5, तो टोटल नंबर निकाल लो, टोटल नंबर हो गए 290,
मैंने बता दिया सबसे बड़ा पूर्णांक है 117, 117 लिख दिया। सबसे छोटा है 15, 15 आ गया। लेकिन जो दो बच गए उन दोनों में अंतर है 12 का, तो एक x मान लिया और एक x माइनस 12 मान लिया। तो हमें सबसे बड़ा पूर्णांक बताना था, तो x और x 2x हो गया, 117, 15 और माइनस 12 120, 120 और 290, 290 में से 120 घटाए 170 बच गई, और 2x बराबर 70, x बराबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्कशॉप में कार्य सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। जो सभी कर्मचारी है ना, उनका औसत वेतन है 8,000। 7 अभिनेताओं का औसत वेतन है, जो 7 ऑफिसर हैं उनका औसत वेतन 12,000 है। जो 7 ऑफिसर हैं उनका है 12,000, और शेष कर्मचारियों का औसत है 60,000। जो बच गए हमारे उनका है 6,000। 6,000। तो वर्कशॉप में कितने कर्मचारी काम करते हैं, यानी अब ये बताना है कि ये कितने हैं, टोटल हमें कितने काम करते हैं। ठीक है, अब एक देखो, सभी का तो है 8,000, 8,000 सॉरी 8,000। जो 7 ऑफिसर हैं, ऑफिसर यहाँ पे हो गया, और इसके नीचे वर्कर लगा लो। ठीक है, ऑफिसर का है 12,000 सैलरी, और जो वर्कर है उनकी है 6,000 रुपये। माइनस कर दो, 2,000, 12,000 में 8,000 गए, 4,000। तो इसको रेशो निकाल दो, 1 और 2 रेशो आ गया। लेकिन हमें क्या बताया गया है कि ऑफिसर कितने हैं, 7। ये तो 7 हो, यानी गुणा में 7। अगर ये गुणा में 7 है तो ये भी गुणा में 7, तो कितना 14। अब लेकिन हमें पूछा गया था टोटल, तो 7 और 14 21 कर्मचारी इस ऑफिस में काम करते हैं। ठीक, अब ऑफिसर की सैलरी बता दी उन्होंने 12,000 रुपये, पर ऑफिसर 12,000 रुपये, सॉरी 7 ऑफिसर की 12,000 रुपये औसत बनती है, टोटल बनती है 8,000 रुपये। वर्कर है, वर्कर की 6,000 है, तो इनको माइनस किया 2,000 और 4,000 इधर क्रॉस कर दे। लेकिन रेशो आ गया 1 और 2, लेकिन 1 नहीं है, ये हमारे पास 7 है, तो 7 गुना, अगर ये 7 गुना है तो ये भी 7 गुना होगा, 14। 7 और 14 21, यानी टोटल वर्कर 21 है हमारे पास उस कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा औसत में जाता है। कोई आदमी है ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, और वापस आते हुए 42 किलोमीटर प्रति घंटे की वापस रफ्तार से आता है, और वापस आता है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये बताओ पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। अरे बात देखो, उन्होंने स्पीड दे दी, यहाँ स्पीड दे दी, डिस्टेंस तो नहीं दिया है। अब कोई आदमी है और ऑफिस जाने की जल्दी है, मान लेते ऑफिस जाने की जल्दी, तो उस गाड़ी को 63 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलाएगा, वो उतनी ही दूरी जाएगा जितनी दूरी वो वापस आएगा भी। अब ये देखो कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गया और वापस आता 42 किलोमीटर से। कोई जल्दी नहीं कि नहीं यार लेट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसने धीरे गाड़ी चलाई, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने गाड़ी चलाई। उसने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अभी देखो उतना ही जाएगा। अब 63 किलोमीटर गया, 63 किलोमीटर वापस में आएगा, लेकिन वो 42 किलोमीटर रफ्तार से आ रहा है। इसको इजी बना देते हैं, 63 दूनी 126, 126 यहाँ पे भी आ रहा है, 63 और 42, 126 यहाँ पे आ गया, 126 यानी इस 2 घंटे में तो पहुंचा है और 3 घंटे में वापस आया है। दूरी उसने वही कवर की है, 126 किलोमीटर हमने मान लिया, 126 किलोमीटर। क्यों, इसको इसको कर लो, इसका गुणा कर दो, जैसे टाइम एंड वर्क में क्या था, बड़ी संख्या के गुणा किए थे, छोटे में आ जाते थे, तो इसकी बड़ी संख्या 126 आ गया।
अगर वो 26 किलोमीटर जाएगा तो 26 किलोमीटर वापस भी आएगा। तो हमारे पास कितना हो गया ये 252 किलोमीटर दूरी उसने तय की गई है। कितने घंटे में? 2 घंटे गया है, 3 घंटे वापस आया है। 252 घंटे 3 से तो सॉरी 5 से 2 घंटे जाने के और 3 घंटे आने के, तो ये गया 0.4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है दोनों साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया जाता है। कोई 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 36 ज्ञात किया जाता है। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 43 ले लिया गया है। कोई संख्या 48 थी, उसकी जगह पे उसने 23 लिख लिया, तो औसत 36 आया था। तो आइए बताओ, अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो 50 संख्या का औसत कितना होगा? अब ये देखो, कोई मान लो 50 नंबर्स हैं, 50 नंबर जो औसत आ गया 36, तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे? 50 गुणा में 36, 0 1800 हमारे टोटल नंबर हो गए। लेकिन टोटल नंबर में ये देखो क्या गड़बड़ हो रही है। कोई संख्या थी 48, उसको जल्दबाजी में कैसे भी 23 पढ़ लिया गया, यानी कम पढ़ा है। कितना कम पढ़ा है? माइनस कर दो, 25 कम पढ़ा गया है, तो 36 आएगा। ये 25 भी हम इसमें जोड़ दें तो 50 संख्या का औसत, शुद्ध औसत हमें मिल जाएगा। निकालते देख लेते हैं। 50 दिया 150, तो हमारे 50 संख्या का शुद्ध औसत है 36.5। फिर बताता हूँ क्वेश्चन को। कोई 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 36 काउंट कर लिया गया, ठीक है। तो 50 संख्या टोटल नंबर पास है 1800, ठीक है। लेकिन 1800 के बाद में जब कैलकुलेशन की तो पता चला कि एक संख्या थी 48, उसकी जगह किसी ने जल्दबाजी में गलती से पढ़ दिया तो 23। कितना कम पड़ा? 25। अगर उसने 25 नंबर से हम वापिस जोड़े तो 1825 हो गया। संख्या कितने थे हमारे पास? 50 थी। 1825 बटे 50, 36.5 उसका शुद्ध औसत है। तो ये है एवरेज से कुछ क्वेश्चन आज के। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पूरा एवरेज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू आज के लिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को शेयर करो और इसको वीडियो को लाइक कर दिया। थैंक यू गाइस।